हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। ये है हमारी क्लास थर्ड, जिसमें हम कवर कर रहे हैं यूनिट 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। हमारी थर्ड क्लास है, जिसमें से हम फर्स्ट और सेकंड क्लास में कुछ टॉपिक कवर कर चुके हैं। आज हम कुछ अपने उसके आगे के टॉपिक कवर करेंगे। 1.9 से शायद हमें कवर करना था। ये सब जो तो मैंने वीडियो में पढ़ा चुका है। ये 1.7, 1.8, 1.9 कहाँ गया? ये रहा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। आज हम कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, किसके? होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस के। इट स्टेट द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म ऑन बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी द सेम। ये कहता है जो डायमेंशंस होती हैं ऑल द टर्म की और इक्वेशन के दोनों तरफ की जो डायमेंशंस होती हैं वो हमेशा सेम होनी चाहिए। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। द कंपैरिजन उसमें हम करते हैं द कंपैरिजन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटी इज पॉसिबल ओनली इफ दे आर सेम नेचर। एग्जाम्पल में इफ दे हैव सेम डायमेंशंस। इसमें क्या गया, प्रिंसिपल है जो होमोजेनिटी का, उसके अकॉर्डिंग हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कंपैरिजन करते हैं। किसका? ऑल फिजिकल क्वांटिटी का। जो जब करते हैं तो वह तभी पॉसिबल है जब उसका नेचर सेम हो, जैसे कि सेम डायमेंशंस होना। उसी को हम कहते हैं किसका? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। If the power of MLT on two sides of given equation are same, then the physical equation is correct, otherwise not। मतलब जो पावर होती है डायमेंशंस की MLT की, यदि वो दोनों साइड इक्वेशन के सेम है तो हम कह सकते हैं कि फिजिकल इक्वेशन इज करेक्ट है, अदरवाइज वो नहीं है। देयरफॉर इसलिए द प्रिंसिपल इज़ वेरी हेल्पफुल टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। जो ये प्रिंसिपल है ये वेरी हमें हेल्पफुल है, यानी मददगार है ये चेक करने के लिए कि फिजिकल इक्वेशन सही है या गलत। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको टॉपिक समझ में आ ही गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक आज शुरू करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। एरर इन मेजरमेंट्स पढ़ेंगे अब हम। तो स्टार्ट करते हैं। 2.1 Accuracy and precise of measurement. Accuracy, a measurement is said to be accurate when the measure value of physical quantity are very close to its true value. अब हम ही जानते हैं, हमें देखिए मैं पर एक्सपीरियंस बताऊँ तो कोई भी एरर को जब मेजरमेंट करते हैं ना तो उसमें ये बताया जाता है कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन के साथ मेजरमेंट करिए। तो अब जानते हैं आप एक्यूरेसी क्या होती है, ये जानते हैं। तो जो मेजरमेंट कहता है टू बी एक्यूरेट, हमें एक्यूरेट मेजर करना चाहिए। अब एक्यूरेट कहता है वो समझते हैं। when the measured value of physical quantity are very close to true value, उसको हम बोलते हैं एक्यूरेसी। यानी एक्यूरेसी वो होता है जब हम फिजिकल क्वांटिटी के जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो काफ़ी क्लोज हो यदि ट्रू वैल्यू के, तो हम उसको बोलते हैं एक्यूरेसी। जैसे मैं एग्जांपल आपको दूं, जैसे नीचे एग्जांपल दिया, एग्जांपल में आप लोग देखिएगा। ट्रू डायामीटर ऑफ स्फीयर इज़ 160 सेंटीमीटर। यदि हम 161 ना मेज़र कर दें या 159 मेज़र कर दें तो प्रिसीज कहलाएगी, यानी उसी के आसपास है, काफ़ी क्लोज है हम लोग उसके के, इसलिए वो क्या कहलाएगी? एक्यूरेसी। अब प्रिसीजन क्या होता है वो समझते हैं। अब मेजरमेंट इज सेड टू बी प्रिसाइज, हमें मेजरमेंट है वो प्रिसाइज भी होना चाहिए। व्हेन द ऑब्जर्व वैल्यू ऑब्टेन आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। हम उसमें प्रिसीजन वो होता है जो हम 3-4 बार जब मेज़र करते हैं ना, एक कोई भी चीज़ को एक बार मेज़र करेंगे नहीं, 3-4 बार करते हैं अपन। तो हम जब ऑब्जर्व वैल्यू जो ऑब्टेन वैल्यू है वो काफ़ी क्लोज होना चाहिए, किसके? एक दूसरे के, जो हम ऑब्जर्व करें, ना ही कि क्लोज होना चाहिए ट्रू वैल्यू की। जो उसकी ट्रू वैल्यू है उसके क्लोज होने कोई नहीं बोला, वो एक्यूरेसी कहलाती है। पर हम 3-4 बार मेज़र करेंगे और यदि वो सभी वैल्यू आसपास की हैं तो हम कहेंगे प्रिसीजन। तो हमें ऐसे हमेशा मेज़र करना चाहिए उसके आसपास का। अब एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल है जैसे कि सपोज द डायामीटर ऑफ स्फीयर इज़ 160 सेंटीमीटर। तो प्रिसीजन ए कहता है मेजरमेंट 159, 158, 161 और 162। ये क्या कहलाएगा? एक्यूरेसी। उसी के जस्ट आसपास है 160 के। पर अब देखिए पर्सन बी का मेजरमेंट है 165, जो कि 160 काफ़ी दूर है, पर 169 के तो क्लोज है। 171 सेंटीमीटर ये पर्सन बी का मेजरमेंट है। अब ऑब्जर्वेशन करते हैं अपन। तो ए रीडिंग आर मोर एक्यूरेट, जो ए की रीडिंग है वो काफ़ी एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे आर क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, ये क्योंकि वो काफ़ी क्लोज है किसके? ट्रू वैल्यू की। और जो बी की रीडिंग है वो आर मोर प्रिसाइज, वो काफ़ी प्रिसाइज है। क्यों? क्योंकि बिकॉज द वैल्यू आर क्लोज टू वन अदर, जो हमने ऑब्जर्व किया वो वैल्यू जो है ना काफ़ी क्लोज है एक दूसरे के, आपस में क्लोज है। नोट में लिखा गया है एक्यूरेसी ऑलवेज इम्प्लाइज प्रिसीजन बट प्रिसीजन डज नॉट नेसेसरी इम्प्लाइज एक्यूरेसी।
जो एक्यूरेसी है वो हमेशा इम्प्लाइज कर सकती है प्रिसीजन में। भाई देखिए प्रिसीजन क्या है, आसपास आना वैल्यू, तो एक्यूरेसी भी वो कहला सकती है क्योंकि आसपास आ रहे हैं। बट प्रिसीजन कभी एक्यूरेसी नहीं करा सकता क्योंकि प्रिसीजन हमेशा जो आपस की ऑब्जर्व वैल्यू है उसकी क्लोज होता है, पर एक्यूरेसी तो उसकी क्लोज नहीं होता, वो हमेशा ट्रू वैल्यू क्लोज होता है। इस बात का इसलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा। अब 2.2 में दिया गया है एरर। एरर अब पढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजर वैल्यू इज कॉल्ड एरर। इस सिंपल वर्ड में कोई आपसे पूछे कि एरर क्या बताइए, तो आप सीधा कहिएगा कि जो हम ट्रू वैल्यू है उसको फिजिकल क्वांटिटी की और ऑब्जर्व मेजर्ड वैल्यू जो हमने ऑब्जर्व किया उसके बीच का डिफरेंस जो होता है उसी को हम एरर बोलते हैं। डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजर वैल्यू ऑफ इट्स एरर। एरर जो है रिप्रेजेंट करता है क्या, लिमिट्स व्हेन द विच ट्रू वैल्यू इज एक्सपेक्टेड टू लाई। एवरी मेजरमेंट डिपेंड ऑन द ऑब्जर्वर एंड मे कंटेन एरर। हर मेजरमेंट जो होता है ना वो डिपेंड है किस पर, ऑब्जर्वर पर। हम कोई भी मेजरमेंट करेंगे वो किस पर डिपेंड है, हमारे ऊपर कि हम कैसे मेज़र करते हैं। अब मेजरमेंट कैन बी कंसिडर्ड रिलायबल ओनली व्हेन इट इज़ बोथ एक्यूरेट एंड प्रिसीज। जो मेजरमेंट है वो कभी रिलेटेबल आप लोग कहते हैं, इसमें लिखा गया रिलायबल। जो रिलेटेबल होता है ना वो तभी हो पाता है जब कभी मेजरमेंट हमारा एक्यूरेट भी हो, प्रिसाइज भी हो। तो स्मॉलर द एरर मोर एक्यूरेट द मेजर। जो छोटे छोटे एरर होते हैं ना, स्मॉलर द एरर, वो काफ़ी एक्यूरेट होते हैं उनका मेजर। मैथमेटिकली कहा जाए इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग एरर को, एरर इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। जो ट्रू वैल्यू है मतलब रियल वैल्यू है उसकी, उसमें से हम माइनस करेंगे हम मेजर वैल्यू, तो जो बीच का हमारी गलती होगी जिसको हम एरर बोलते हैं वो निकल आएगा। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब एरर इंडिकेट अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। वी जनरली डिनोट एरर यूजिंग अ डेल्टा सिंबल, एग्जाम्पल डेली। दोस्तों अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ एरर, यानी एरर्स के टाइप कितने होते हैं। तो मैं एरर्स आर जनरली क्लासीफाई इनटू 3 मेन कैटेगरी। जो एरर के होते हैं वो 3 मेन कैटेगरी में उनको डिवाइड किया गया, जिसका नाम है सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर, ग्रॉस एरर। तो अब फर्स्ट पढ़ते हैं सिस्टमैटिक एरर्स क्या होता है। दिस एरर ऑक्योर ड्यू टू डिफेक्ट इन इंस्ट्रूमेंट। ये वो एरर होते हैं जो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम मेजरमेंट करते हैं यदि उनमें कोई डिफेक्ट है तो वो एरर पता किसके अंदर आएगा, सिस्टमैटिक एरर के अंदर। फॉल्टी टेक्निक्स, यदि कोई गलत हम टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं तो वो भी सिस्टमैटिक एरर आएगा। चेंज इन इन्वायरमेंटल कंडीशन और पर्सनल मिस्टेक बाय ऑब्जर्वर, दे आर रेगुलर एंड प्रिडिक्टेबल। ये सब चीज़ें क्या होती है, सिस्टमैटिक एरर कहलाती हैं। यदि कोई हमारा सामान ख़राब है, जैसे एक स्केल है, हमने 15 जनरली 15 सेंटीमीटर की स्केल होती है जो सभी के पास होती है। अब वो यदि 14 सेंटीमीटर की स्केल है और रियल में जो उसकी लेंथ है, मान लीजिए हाँ लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर से यदि कम है, और उसमें तो हम लोग सोचेंगे 15 सेंटीमीटर है, हम लोग मेजर करके कह देंगे 15 सेंटीमीटर है, लेकिन जिस चीज़ को हम मेज़र कर रहे होंगे वो एक्चुअली में 14 सेंटीमीटर ही होगा। तो ये किसका डिफेक्ट है, स्केल का। तो ये हमारा क्या हुआ, इंस्ट्रूमेंट। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं जिसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। अब सिस्टमैटिक एरर के भी कुछ पार्ट्स हैं, उनको पढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ सिस्टमैटिक एरर में बात की जाए तो इंस्ट्रूमेंटल एरर आता है जो कॉस्ड बाय डिफेक्ट इन द कंस्ट्रक्शन और कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब वो इंस्ट्रूमेंटल एरर वो कहलाते हैं जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट बन रहा हो उसके बनते टाइम कोई डिफेक्ट आ जाए, या फिर इंस्ट्रूमेंट के कंस्ट्रक्शन में, समझ रहे हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। हालांकि वो भी सिस्टमैटिक एरर ही कहलाएगा, पर बताया ना मैंने सिस्टमैटिक एरर के पार्ट्स हैं। एग्जाम्पल देखिए, ऐसे इन अ मैग्नेटिक नीडल इंस्ट्रूमेंट इफ़ द पाइवोट इज नॉट एट द सेंटर डिफरेंट रीडिंग कैन रिजल्ट। जो मैग्नेटिक नीडल होती है इंस्ट्रूमेंट में, यदि वो सेंटर पे नहीं है उसका पाइवोट, तो उसकी डिफरेंट रीडिंग हमेशा देगा, जो कि किसका एरर है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब वो ऑब्जर्वर की एरर थोड़ी है, ऑब्जर्वर की गलती थोड़ी है ये। अब ये इंस्ट्रूमेंटल एरर का भी एक टाइप है जीरो एरर, उसको पढ़ते हैं। कॉस्ड बाय व्हेन जीरो मार्क ऑफ अ स्केल और वर्नियर डज नॉट अलाइन विद द मेन स्केल इन इट्स इनिशियल पोजीशन। वो होता है हमारा इनिशियल एरर। जब हम ट्रू वैल्यू में से माइनस करें मेजर वैल्यू और हमारा आंसर आए जीरो, उसको हम बोलते हैं जीरो एरर, यानी हमारे पास कोई भी एरर नहीं है। करेक्शन, सब्ट्रैक्ट द जीरो एरर विद साइन फ्रॉम द ऑब्जर्व रीडिंग। ट्रू रीडिंग इक्वल टू ऑब्जर्व रीडिंग, यानी जो हमने ऑब्जर्व की है और जो ट्रू रीडिंग यदि वो इक्वल हो जाए उसी को हम बोलते हैं जीरो एरर। और माइनस जीरो एरर, ट्रू रीडिंग इक्वल टू ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर। अब वो उसी का इंस्ट्रूमेंटल एरर का दूसरा टाइप है लीस्ट काउंट एरर। अराइसेस बिकॉज एवरी इंस्ट्रूमेंट हैज़ अ मिनिमम डिवीजन दैट लिमिट एक्यूरेसी।
जो ये लीस्ट काउंट एरर है ये हमेशा तभी अराइज होता है जब इंस्ट्रूमेंट में कई सारी छोटी छोटी चीज़ें मिस्टेक हो जाएं, जो लिमिट हमें बताती है, एक्यूरेसी बताती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट काउंट एरर। एग्जांपल में देख सकते हैं आप लोग, अ मीटर स्केल विथ लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर कैन नॉट मेजर 1.64 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट वो एरर होता है जो छोटे से छोटे एरर को मेज़र कर सके, उस एरर को बोलते हैं लीस्ट काउंट एरर। अब देखिए जो स्केल है, यदि मीटर 0.1 सेंटीमीटर को मेज़र कर रही है पर वो 1.64 सेंटीमीटर को थोड़ी मेज़र कर पाएगी। आपने भी देखा होगा 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर समझ में आता है, अब 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं, उसके अंदर आप समझ सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर क्या है, पर 1.64 सेंटीमीटर आप एग्जैक्टली नहीं समझ सकते। तो ये सब चीज़ें हैं। फॉर्मूला होगा फ्रैक्शनल एरर इक्वल टू डेल एक्स अपॉन में एक्स, और परसेंटेज एरर जब निकालेंगे तो डेल एक्स अपॉन में एक्स मल्टीप्लाई 100, तो हो जाएगा परसेंटेज एरर। ठीक है। अब थर्ड टाइप है कांस्टेंट एरर, तो अफेक्ट्स एवरी रीडिंग बाय सेम फिक्स्ड अमाउंट। एग्जांपल, अ फॉल्टी स्केल दैट ऑलवेज गिव अ वैल्यू 0.5 सेंटीमीटर हायर। कांस्टेंट एरर वो बोलते हैं जो कि आप कितना भी कुछ कर लें वो एरर हमेशा रहेगी ही रहेगी। जैसे कि यदि एक स्केल हो, मैं स्केल का आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ जिससे आप इजीली समझ सकें। यदि एक स्केल हो और वो हमें बताया रखे कि 10 सेंटीमीटर की स्केल है पर उसकी एक्चुअल लेंथ 10.5 सेंटीमीटर हो, लेकिन हाँ, तो जब भी हम किसी चीज़ को मेज़र करेंगे तो हम कहेंगे अरे यार ये तो 10 सेंटीमीटर है, पर एक्चुअली में जो ऑब्जेक्ट को हम मेज़र करेंगे वो तो 5 सेंटीमीटर रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि 0.5 सेंटीमीटर हमेशा ये हायर दिखाएगा। तो ये क्या कहलाती है? कांस्टेंट एरर। अब उस बी टाइप में देखेंगे एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉसेस। जो एरर होती हैं उसके एक्सटर्नल कॉसेज भी होते हैं, जैसे ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, मतलब तापमान, ह्यूमिडिटी, नमी जो होती है, प्रेशर कैसी है, डस्ट के आसपास कैसी है, वाइब्रेशन, एक्सटर्नल मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इनके कारण भी कुछ चीज़ों में एरर आ जाता है। जैसे कि ये पेंडुलम क्लॉक रन स्लोअर और फास्टर व्हेन मूव्ड अ न्यू लोकेशन। जो पेंडुलम क्लॉक होती है आपने नोटिस किया होगा, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो उसका कभी पेंडुलम वर्क करना स्लो हो जाता है या फिर फास्ट ही हो जाता है। तो ये इन्वायरमेंट के कारण होता है, इसको हम बोलते हैं एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉसेस। अब एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन जानते हैं। तो एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन वो होते हैं ऑक्योर्स व्हेन नोन कॉसेस कैन नॉट बी कम्प्लीटली एलिमिनेटेड। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो हीट लॉसेस जो होता है ड्यू टू रेडिएशन इन अ कैलोरीमीटर एक्सपेरिमेंट और एयर रेसिस्टेंस इन अ पेंडुलम, उसको हम बोलते हैं एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। तो आप समझ ही गए होंगे एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन क्या है। पर्सनल एरर, जो हमसे मिस्टेक हो जाती है वो होती है पर्सनल एरर। किसकी कमी? लैक ऑफ स्किल यानी स्किल ना होना, पैरालैक्स एरर, नेग्लेशन, इम्प्रॉपर रीडिंग, कॉसेज बाय ह्यूमन लिमिटेशन, जो ह्यूमन के द्वारा होती है उसको पर्सनल एरर कह सकते हैं। एग्जांपल में रीडिंग अ थर्मोमीटर एट एन एंगल, थर्मोमीटर को हम किस एंगल से रीडिंग कर रहे हैं ये हमारी पर्सनल एरर है ना, हमको तरीका पता होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे रैंडम एरर। These occur irregularly, unpredictable, without a fixed causes. Example, measuring the diameter of a wire with screw gauge when the wire thickness is not uniform. Remedy, take many reading and calculate mean value. आप कई सारी रीडिंग लीजिए और उसकी कैलकुलेशन कर लीजिए मीन वैल्यू का, और इसमें तो हमें बताया गया था। अब ये है 2.3 एरर कॉम्बिनेशन, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इसी के बाद जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।